हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एंड आई एम मेहरीन। आज हम बात करेंगे कुछ बहुत ही ज़्यादा कॉमन लेकिन इम्पॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स की, जो कि हम डेली लाइफ में बहुत दफ़ा ये वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इट देयर डिफरेंस तो हमें शायद इनको डिफ्रेंशिएट करने में थोड़ा सा मसला होगा। लेकिन आज की ये वीडियो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली है। आज जिन लिटरेरी टर्म्स की हम बात करेंगे और उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है नॉवल। अब नॉवल से ही नॉवलेट, नोवेला एंड नॉवलेट निकले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने नॉवलेट का वर्ड 2 दफ़ा क्यों यूज़ किया। इसका भी कुछ फ़र्क है, वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ अ नॉवल। नॉवल का बेसिक मीनिंग जो हम इंग्लिश के अगर हिसाब से लें तो नॉवल का मतलब होता है समथिंग विच इज़ न्यू। अब नॉवल को नॉवल क्यों कहा जाता है? हमें पता है कि लिटरेचर की द ओल्डेस्ट फॉर्म इज़ ड्रामा, जो कि ग्रीक ट्रिलॉजी की शक्ल में भी होते थे, परफॉर्मेंसेस होती थी चर्च में, फिर ओपन यार्ड्स में, फिर इसके अलावा फिर थिएटर्स के अंदर सबसे पहले ड्रामा शुरू हुआ। ड्रामा, प्रोज, पोइट्री, दीज आर द ओल्डेस्ट फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। चाहे ये कोई भी लिटरेचर हो, वेदर दिस इज़ इटालियन लिटरेचर, यूरोपियन लिटरेचर और अमेरिकन लिटरेचर। नॉवल सबसे बाद में स्टार्ट हुआ। नॉवल की जो शक्ल जो हम आज देखते हैं, ये सबसे लेट लिटरेचर की दुनिया में आई। दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड नॉवल, क्योंकि ये बाकी तमाम एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर की निस्बत न्यू था। दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड नॉवल। नॉवेल्स की बहुत सारे एग्ज़ाम होती हैं, इनमें से कुछ आप अपने लिटरेचर के सिलेबस में पढ़ भी चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नॉवल ऑफ सेंसिबिलिटी भी होता है, नॉवल ऑफ मैनर्स भी होता है, सस्पेंस नॉवल भी होता है, गॉथिक नॉवल भी होता है, एंड देयर आर सो मैनी अदर काइंड्स ऑफ नॉवल। The word novel has been derived from Italian novella. Novella means a tale or a piece of news, and now this is applied to a wide variety of writings whose only common attribute is that they are extended pieces of prose fiction. यानी नॉवल को आप प्रोज फिक्शन भी कह सकते हैं, लेकिन ये प्रोज फिक्शन की एक extended form है. But extended begs a number of questions. The length of novels varies greatly and there has been much debate on how long a novel is or should be. जिस तरह से शॉर्ट स्टोरी के बारे में मैंने आपको बताया था कि उस पर भी काफ़ी डिबेट होती है कि एक शॉर्ट स्टोरी की लेंथ कितनी हो सकती है, या उस कितनी लेंथ पे कोई भी पीस ऑफ राइटिंग हो तो उसको शॉर्ट स्टोरी कहा जा सकता है। मैं प्रीवियस वीडियो ऑफ लिटरेरी टर्म्स, उसमें आप देख सकते हैं कि शॉर्ट स्टोरी क्या है, उसकी लेंथ कितनी होती है और कितनी लेंथ पर किसी भी प्रोज राइटिंग को शॉर्ट स्टोरी कहा जा सकता है। Same is the case here in the novel. There seems to be fewer and fewer rules, but it would probably be generally agreed that in contemporary practice, a novel will be between 60 to 70,000 words and say 200,000. मतलब कि अगर किसी भी किताब में 60 से 70,000 तक वर्ड्स मौजूद हैं, या कभी कभी 200,000 वर्ड्स मौजूद हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड अ नॉवल। द एक्चुअल टर्म नॉवल हैज़ हैड अ वेराइटी ऑफ मीनिंग्स एंड implications at different stages. From roughly the 16th to 18th century, its meaning tended to derive from the Italian word novella, and the term denotes short stories or tales of the kind one finds in Boccaccio's Decameron. Now let's talk about a novella. Novella means a tale or a piece of news. Originally, a novella was a kind of short story, a narrative in prose of the genre developed by Boccaccio. As I have told you earlier, कि जैसे बोकाशियो की जो किताब थी डेकामेरॉन, जो कि 1349 से 51 के दरमियान में पब्लिश हुई, उसमें जिस किस्म की स्टोरीज़ होती थी, दे वर कॉल्ड द नोवेला। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ नॉवेल एंड नोवेला? बेसिकली नोवेला इज़ अ फिक्शनल नरेटिव ऑफ इंटरमीडिएट लेंथ, मीन्स कि उसमें देयर मस्ट बी अ फ्यू पेजेस और 200 or 300
कह सकते हैं आप, restricted to a single event, situation or conflict, which produces an element of suspense and leads to an unexpected turning point, so that the conclusion surprises even while it is a logical outcome. यानी नोवेला एक ऐसी छोटी सी कहानी होती है जो कि सिर्फ एक ही इवेंट के बारे में बात करती है, उसमें एक ही सिंगल सिचुएशन चलती है, एक ही कोई सिंगल कॉन्फ्लिक्ट होता है और इट क्रिएट्स सस्पेंस, और इसका जो नतीजा निकलता है बहुत ही अनएक्सपेक्टेड टर्निंग पॉइंट पे जाकर ख़त्म होता है, विच सरप्राइजेज द रीडर. दीज आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ नोवेला. लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें नॉवेल के साथ, तो नॉवेल बहुत लंबा भी हो सकता है एंड देयर कुड बी मैनी स्टोरीज रनिंग इन ओनली वन नॉवेल. अब थर्ड टर्म की हम बात करते हैं, दैट इज़ नॉवेलेट. मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने 2 दफ़ा वीडियो के स्टार्ट में 2 दफ़ा नॉवेलेट का वर्ड इस्तेमाल किया. आइए इनका ज़रा डिफरेंस देख लेते हैं. इन दोनों के स्पेलिंग में डिफरेंस है. फर्स्ट वन इज़ NOVELETTE. इट इज़ अ वर्क ऑफ फिक्शन शॉर्टर दैन अ नॉवल बट longer than a short story, often used derogatorily of cheap fiction, sentimental romances, and thrillers of popular appeal, but little literary merit. In America, the term applies to a long short story, somewhere between the short story and the novella. मतलब ये कि नॉवेलेट हम ऐसी कहानी को कह सकते हैं जो कि बहुत मज़े की तो हो, बड़ी मशहूर भी हो, बड़ी उसकी पॉपुलर अपील हो, उसमें थ्रिलर भी हो, रोमांस भी हो, बट इट इज़ कॉल्ड अ चीप लिटरेचर. अगर उसको लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसमें कुछ ऐसी बात नहीं होती जो कि बहुत ज़्यादा अपीलिंग हो, लेकिन ड्यू टू इट्स चीपनेस इट गेट्स पॉपुलैरिटी. अब हम दूसरे वाले नॉवेलेट की बात करते हैं. इसके स्पेलिंग है NOVELLAT. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ फोक टेल ऑफ द सिमेटिक tradition which is of a particular time and place. It lacks universality and thus differs from Shimaret. I have used word Semitic tradition. Now what is a Semitic? Semitic means related to Hebrew or Arabic language. मतलब कि जो हिब्रू या अरेबिक लैंग्वेज के अंदर जो कहानियाँ लिखी गई हैं, दे आर कॉल्ड द सिमेटिक ट्रेडिशन. तो ये जो नॉवेलेट जो मैंने अभी बोला LLAT मीन्स कि ये नॉवेलेट ऐसी फोक टेल्स के बारे में हमें बताता है जिसमें हिब्रू या अरेबिक ट्रेडिशन की कहानियाँ हो, एंड इट लैक्स यूनिवर्सैलिटी. और हमें पता है कि लिटरेचर वही होता है विच इज़ यूनिवर्सल, जिसको आप 1000 साल के बाद भी पढ़ें तो आपको लगे कि हाँ, 1000 साल पहले भी इंसान की नेचर ऐसी ही थी और आज भी हम उस लिटरेचर को अपने कंडीशंस के मुताबिक फिट कर सकते हैं. और ऐसा ही लिटरेचर यूनिवर्सल कहलाता है. जैसे चौसर की कैंटरबरी टेल्स, उसके तमाम तरह कैरेक्टर्स हमें आज भी अपने आसपास जीते जागते जिंदा नज़र आते हैं. इसके अलावा भी देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ novel. For example, novel of adventure, novel of ideas, novel of sensation, novel of sensibility, even novel of the soil. तो बात करेंगे हम अगली किसी और वीडियो में बहुत सारी लिटरेरी टर्म्स की, and I will try to make my videos more helpful for you people so that you may get a lot of knowledge. Keep subscribing to my channel, keep sharing my videos to your friends, and don't forget to give me a thumbs up if you like my videos. Thanks for being with Mehreen for such a long time.